नाथूलाल, आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज टीएसपी। और आज हम आए हुए थे रिचा में, यहाँ पर फसली उत्सव 8वां मनाया जा रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद प्रत्याशी प्रकाशन बूझ है, इनसे बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार, अभिनंदन कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया है और ये जो हमारी भीली संस्कृति है इसको देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो सर, हमने यहाँ पर कार्यक्रम में आकर देखा और हम अगले साल भी आए थे। अगले साल से इस बार 50% लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये जो संस्कृति है आदिवासियों की, हमारे लोग, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज खेलते आ रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते गए तो 20 के समय में क्या है कि थोड़ा सा विलुप्त होते जा रहा था, लेकिन इसको आदिवासी परिवार ने पुनः जिंदा किया है। अब जब ये पुनः जिंदा हो रही है तो जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी संस्कृति पर गर्व, ये एहसास हो रहा है कि ये संस्कृति हमारी, वैसे वैसे लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं और हम सब लोग फिर से इस संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। तो सर, जैसे अपने होली के बाद पहले आटम चलते थे, पासम चलते थे, वो समाप्त हो गए, अभी भी चलते? हाँ, आटम और पासम जो मैं भी थोड़ा बहुत समझता था उसमें चलते थे, लेकिन आटम का जो मेला था वहाँ पर केसरिया जी में जैन समाज का और हमारे आदिवासी समाज के बीच में लड़ाई हुई, ऐसा कहते हैं लोग, और उस संघर्ष की वजह से वो मेला बंद हो गया। और पासम का मेला भी कहीं कहीं अभी बहुत जगह चलता है, रंगपंचमी की घेर भी चलती है, लेकिन कहीं कहीं बंद हो गए, लेकिन समय के साथ पुनः वापस जिंदा हो रहे हैं। तो सर, ये आप जो ये कारवा देख रहे हो, इस कारवा को बनाने में कई बुद्धिजीवियों का संघर्ष रहा है और कहीं को विस्थापित होना पड़ा, कई हुए। बिल्कुल, ये कारवा है, ये एक व्यक्ति का कारवा नहीं है। ये बहुत महान साथी जो हमारे साथ रहे, उन सब की मेहनत है। हर कार्यकर्ता, चाहे वो जीरो से ग्राउंड पे हो या कोई और भी, सबका बराबर योगदान है। सब लोगों के योगदान की वजह से आज ये कारवा खड़ा है। तो सर, ये 8वां प्रोग्राम है, इससे पहले क्यों नहीं मनाते थे? उससे पहले तो जैसा कि अभी पहले बताया, अपने आठम वाला प्रोग्राम चलते थे, पासम की मेले चलते थे, वो विलुप्त हुए। तो इसको हमने एक विकल्प के तौर पर खड़ा किया है कि जो हमारे नए युवा साथी आ रहे हैं वो घेर भूल नहीं जाए। पहले तो क्या, लोग आटम का मेला भरता था, पासम की रंगपंचमी की घेर होती थी, वो अभी भी कहीं कहीं हो ही रही है, तो वो बंद होती गई है। लेकिन उस समय क्या लोग सीख जाते थे, अब वो सीखना बंद हो रहे हैं। तो इसलिए हमने ये जो विकल्प दिया है, इस विकल्प के तौर पर नए साथी घेर सीख रहे हैं और सीख रहे हैं, संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। तो सर, जैसे ये अभी हमने यहाँ पर आके देखा, हम कहीं और भी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं पे लोग दारू पी के आते हैं और दानली पट्टे होते हैं। यहाँ पर हमने एक टाइम देखा, ना कोई दारू पी के आया और ये जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण हो रहा है। आदिवासी स्व अनुशासित है, और जब आदिवासियों का अपना प्रोग्राम होता है तब कोई लोग स्व अनुशासित तरीके से आते हैं। कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करता है। दारू शराब पीना अनुशासनहीनता में आता है, इसलिए सभी लोग समझते हैं कि हमें अनुशासन में रहना है, इसलिए यहाँ पर कोई दारू वगैरह पी के नहीं आता। तो सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मांगले थे। तो सर, जो आप यहाँ पर आए थे, हमने अगली बार भी आए थे, उस तुलना में इस बार 50% लोग थोड़े ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। जी सर, जो यह हमारा फसलोत्सव है, पुरखाई व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए वापस हमने शुरू किया है, तो धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ रहा है और इस भील प्रदेश का भी कारवा बढ़ रहा है और हमारे साथ आज की तारीख में लोग जुड़ रहे हैं। तो सर, जैसे हमने परसों दरियावत में भी हमने कवरेज किया, वहाँ पर मानवबाजी मंडल ने आयोजित किया, इसी प्रकार यहाँ पर भी मंडल आयोजित करते हैं या फिर आदिवासी परिवार पूरा मिलके करता है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मानवबाजी मंडल में आपने एक बहुत ही बढ़िया कवरेज किया और बहुत ही बढ़िया कवरेज करने के बाद और धीरे धीरे आप यहाँ भी पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं आपका चैनल आगे जाए, यही आशा और उम्मीद करते हैं और इस भील प्रदेश का कारवा बढ़े और इस आदिवासी परिवार की विचारधारा आगे बढ़ाया, यही इच्छा और उम्मीद रखते हैं हम आपसे। हमको इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।